इतिहास का वह स्वर्णिम दिन जब 21 साल की एक भारतीय लड़की की हिम्मत ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। साथ ही इस लड़की ने उस रूढ़िवादी सोच को भी जड़ से हिला दिया कि हथियार चलाना सिर्फ पुरुषों का काम है। यह 21 साल की लड़की थी बीना दास। बंगाल के कृष्णनगर में 24 अगस्त 1911 को प्रसिद्ध ब्रह्म समाजी शिक्षक बेनी माधव दास और समाज सेविका सरला देवी के घर जन्मी बीना बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव की थी। उनके पिता माधव दास उस समय के प्रसिद्ध शिक्षक थे और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी उनके छात्र रहे थे। बीना की बड़ी बहन कल्याणी दास भी स्वतंत्रता सेनानी रही। अपने स्कूल के दिनों से ही दोनों बहनों ने अंग्रेजों के खिलाफ होने वाली रैलियों और मोर्चों में भाग लेना शुरू कर दिया। इनकी माता सरला देवी भी सार्वजनिक कार्यों में बहुत रुचि लेती थी और निराश्रित महिलाओं के लिए उन्होंने पुण्याश्रम नामक संस्था भी बनाई थी। साल 1928 में स्कूल की शिक्षा के बाद वे छात्री संघ यानी महिला छात्र संघ में शामिल हो गई। यह संघ ब्रह्मो गर्ल्स स्कूल, विक्टोरिया स्कूल, बेथ्यून कॉलेज, डायोकेशन कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं का समूह था। बंगाल में संचालित इस समूह में 100 सदस्य थे जो भविष्य के लिए क्रांतिकारियों को इसमें भर्ती करते और साथ ही ट्रेनिंग भी देते थे। संघ के सभी छात्राओं को लाठी तलवार चलाने के साथ साथ साइकिल और गाड़ी चलाना भी सिखाया जाता था। इस संघ में शामिल कई छात्राओं ने अपना घर भी छोड़ दिया था और पुण्याश्रम में रहने लगी, जिसका संचालन बीना की मां सरला देवी करती थी। हालांकि यह छात्रावास बहुत सी क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ भी था। यहाँ के भंडार घर में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हथियार, बम आदि छिपाए जाते थे। बताया जाता है कि कमला दास ने ही बीना को रिवॉल्वर ला कर दी थी। साथ ही वे टीन के बक्सों में बाकी क्रांतिकारियों के लिए बम आदि भी लाती थी। कलकत्ता के बेथ्यून कॉलेज में पढ़ते हुए 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय बीना ने अपनी कक्षा की कुछ अन्य छात्राओं के साथ अपने कॉलेज के फाटक पर धरना दिया। वे स्वयं सेवक के रूप में कांग्रेस अधिवेशन में भी सम्मिलित हुई। इसके बाद वे युगांतर दल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आई। उन दिनों क्रांतिकारियों का एक काम बड़े अंग्रेज अधिकारियों को गोली का निशाना बनाकर यह दिखाना था कि भारतीय उनसे कितनी नफरत करते हैं। 6 फरवरी 1932 को बंगाल के गवर्नर स्टेनले जैक्सन को कलकत्ता विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के दीक्षांत समारोह में उपाधियां बांटनी थी। बीना दास को बीए की परीक्षा पूरी करके दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री लेनी थी। उन्होंने अपने साथियों से परामर्श करके तय किया कि डिग्री लेते वक्त वे दीक्षांत भाषण देने वाले बंगाल के गवर्नर स्टेनले जैक्सन को अपनी गोली का निशाना बनाएंगे। उन दिनों जैक्सन को जैकर्स के रूप में जाना जाता था और उन्होंने इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में अपनी सेवाएं दी थी, इसलिए उनका नाम काफी मशहूर था। जैसे ही जैक्सन ने समारोह में अपना भाषण देना शुरू किया, बीना ने भरी सभा में उठकर गवर्नर पर गोली चला दी, पर बीना का निशाना चूक गया और गोली जैक्सन के कान के पास से होकर गुजरी। गोली की आवाज से सभा में अफरा तफरी मच गई। इतने में लेफ्टिनेंट कर्नल सुहरावर्दी ने दौड़कर बीना का गला एक हाथ से दबा दिया और दूसरे हाथ से पिस्तौल वाली कलाई पकड़कर हॉल की छत की तरफ कर दी। इसके बावजूद बीना एक के बाद एक गोलियां चलाती रही। उन्होंने कुल 5 गोलियां चलाई। बीना को तुरंत ब्रिटिश पुलिसों ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद बीना दास सभी अखबारों की सुर्खियां बन गई। कलकत्ता की ग्रेजुएशन कर रही एक छात्रा ने गवर्नर को मारने का प्रयास किया। बीना दास पर मुकदमा चलाया गया और उसे 9 साल की कठोर कारावास की सजा हुई। मुकदमे के दौरान उन पर काफी दबाव बनाया गया कि वो अपने साथियों का नाम उगल दे, लेकिन बीना टस से मस न हुई। उन्होंने मुकदमे के दौरान कहा, बंगाल के गवर्नर उस सिस्टम का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने मेरे 30 करोड़ देशवासियों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि गवर्नर की हत्या कर इस सिस्टम को हिला देना चाहती थी। सजा मिलने से पहले उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में कहा, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने सीनेट हाउस के अंतिम दीक्षांत समारोह के दिन गवर्नर पर गोलियां चलाई थी। मैं खुद को इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार मानती हूँ। अगर मेरी नियति मृत्यु है तो मैं इसे अर्थपूर्ण बनाना चाहती हूँ। सरकार की उस निरंकुश प्रणाली से लड़ते हुए जिसने मेरे देश और देशवासियों पर अनगिनत अत्याचार किए हैं, उनके संस्मरण जीवन अध्याय में उनकी बहन कल्याणी दास ने लिखा है कि कैसे भाग्य ने दोनों बहनों को फिर से एक साथ ला खड़ा कर दिया था, जब उन्हें भी हिजली कैद खाने में लाकर बंद कर दिया गया था। बाद में इस जगह को संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया। बीना अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल करके अपना दर्द सहने की क्षमता को जांचती थी। इतना ही नहीं, वह कभी जहरीली चींटियों के बिल पर अपना पैर रख देती थी
तो कभी अपनी उंगलियों की लौ पर और इस तरह देखा जाए तो वे सही मायनों में आग से खेलती थी। कितनी भी मुश्किलें और चुनौतियां बीना के रास्ते में आई, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। साल 1937 में प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनने के बाद अन्य राजबंदियों के साथ बीना भी जेल से बाहर आई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्हें 3 वर्ष के लिए नजरबंद कर लिया गया था। 1946 से 1951 तक वे बंगाल विधानसभा की सदस्य रही। गांधी जी की नोआखाली यात्रा के समय लोगों के पुनर्वास के काम में भी बीना ने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने 1947 में अपने साथी स्वतंत्रता सेनानी ज्योतिष भौमिक से शादी की, लेकिन आजादी की लड़ाई में भाग लेती रही। अपने पति की मृत्यु के बाद वे कोलकाता छोड़कर जमाने की नजरों से दूर ऋषिकेश के एक छोटे से आश्रम में जाकर रहने लगी। अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने शिक्षिका के तौर पर काम किया और सरकार द्वारा दी जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी पेंशन को लेने से इनकार कर दिया। देश के लिए खुद को समर्पित करने वाली इस वीरांगना का अंत बहुत ही दुखदपूर्ण था। उन्होंने सड़क के किनारे अपना जीवन समाप्त किया। उनका मृत शरीर बहुत ही छिन्न भिन्न अवस्था में था। रास्ते से गुजरने वाले लोगों को उनका शव मिला। पुलिस को सूचित किया गया और महीनों की तलाश के बाद पता चला कि यह शव बीना दास का है। यह सब उसी आजाद भारत में हुआ जिसके लिए इस अग्निकन्या ने अपना सब कुछ ताक पर रख दिया था। देश को इस मार्मिक कहानी को याद रखते हुए देर से सही लेकिन अपने इस महान स्वतंत्रता सेनानी को सलाम करना चाहिए। ऐसी वीरांगना को शत शत नमन।